हेलो बच्चों, तो सुपर सवाल नंबर 5। सुपर सवाल नंबर 5 है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है। लाइक अगर तुम देखोगे 2016 से लेकर 2024 के बीच में तो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आइए देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज कि भाई साहब वो सवाल है क्या और उसे करना कैसे है। सुपर सवाल नंबर 5 इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या है। एक ईएमएफ है ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यानी एक बैटरी है, कुछ ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ इज ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक और चीज मान लेते हैं कि ये डब्बे के अंदर बंद है। ये क्या है, डब्बे के अंदर बंद है। इसका मतलब है व्हाट इज दी टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल वी से। तुम अगर ध्यान दोगे बच्चे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हमने कहा कि इसमें करंट मान लेते हैं आई ट्रेवल करता है, करंट कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा, यहां जाएगा प्लस, यहां जाएगा माइनस, कुछ ऐसा ऐसा हो गया। वॉकिंग ऑन द सर्किट प्रिंसिपल के साथ जिस पॉइंट पर करंट एंटर करता है उसे प्लस और जहां से बाहर निकलता है वो माइनस। सिमिलरली यहां से प्लस, यहां से माइनस। अब हमें करना क्या है, हमें वी ए माइनस वी बी पहले निकालना है। तो नोटिस करो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए यहां से ट्रेवल करो, ये हो गया माइनस ई, यहां पर हो गया प्लस आई आर इक्वल्स टू वी बी। यानी अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ई माइनस आई आर है। अब यहां पर एक बड़ा जोरदार प्रश्न आता है। इसका मतलब है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ई माइनस आई आर है। इसका मतलब वो ई से हमेशा कम होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। Is it always true कि the TPD, the terminal potential difference across a cell is always less than the EMF? आंसर दीजिएगा, देखते हैं क्या आप कभी greater than the EMF पॉसिबल है। Anyhow, हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया V is equal to E माइनस आई आर। नोटिस करो E की वैल्यू आप जान सकते हो, बहुत सिंपल है। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है V बाय आर, सॉरी I की वैल्यू होती है V बाय आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन नॉट V बाय आर। थोड़ा फील करोगे तभी मजा आएगा कि कैसे E और I, E माइनस आई आर में हमारे पास V का एक्सप्रेशन I में तो आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं I का एक्सप्रेशन R में निकालना। तो कुछ नहीं करना है, पूरे सर्किट में घूम जाओ और करंट निकाल लो, जो कि आप ओरली भी निकाल सकते हो। वो आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। तो मेरे बच्चों V की इक्वेशन क्या बन गई, V की इक्वेशन बन गई E माइनस ई अपॉन R प्लस R इंटू में R। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, E कॉमन निकाल लो, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके चलो, R प्लस R प्लस R माइनस R, बहुत बढ़िया। तो V की जो इक्वेशन आ गई बेटा वो आ गई E R बाय R प्लस R। बहुत बढ़िया, ये दो इक्वेशन हमें चाहिए। दिस इज एन इक्वेशन वेयर V इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल R, दिस इज एन इक्वेशन वेयर V इज अ फंक्शन ऑफ I। आपको दोनों पता होने चाहिए इस प्रश्न के लिए। आइए जरा डायग्राम बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ है मेरे बच्चों किसके बीच में, पहला ग्राफ है V वर्सेस R के बीच में। थोड़ा फील कीजिएगा, ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर R को मैं 0 रख दूं बेटा तो क्या V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R को 0 रख दूं तो V की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। इसका मतलब है R को रखो 0 तो हमारा पहला पॉइंट यहां पर है, और R को एक बहुत बड़ी वैल्यू रख दो, R को एक बहुत बड़ी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अगर R को बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे तो अगर R टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे, R टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे तो कैसे करोगे बेटा, V है, E है, R बाहर निकाल लो, यहां से भी R बाहर निकाल लो, 1 प्लस R बाय R हो गया, बस इतना ही सा हुआ। R ने R को मार दिया तो E की वैल्यू हो गई E अपॉन 1 प्लस R बाय R। V की वैल्यू कितनी आ गई,
और आर टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी v की वैल्यू किसके बराबर है, e के बराबर है। अब क्या हुआ जरा देखो, यानी जब r इंफिनिटी है तो ग्राफ विल टेंड टू बी इक्वल टू v एंड एक सुंदर बढ़िया ग्राफ बन जाता है। प्लीज इस ग्राफ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तो ये सर्किट बन गया, दूसरा सर्किट देखिए, आपसे पूछा गया है v वर्सेस i का ग्राफ, और v वर्सेस i ग्राफ में v बराबर e माइनस आई आर है। तो v बराबर e माइनस आई आर है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस आई आर को थोड़ा सा सही से लिख लो, तो कितना हो गया बेटा, माइनस आर आई प्लस ई, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यानी ये ग्राफ बन गया कुछ ऐसा। यहां पर जो y इंटरसेप्ट है वो e है, और ये जो वैल्यू है यहां पर i। ध्यान देने की बात है, जब e की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू क्या होती है, i मैक्सिमम रहती है। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, विद अ नेगेटिव स्लोप ये ग्राफ है। आई होप ये समझ में आ गया है। अब होता क्या है भी, ये ग्राफ आपके सामने अवेलेबल है ना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मस्त क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाईक्यूज देखिएगा, एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे कि अगर भाई साहब करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब है v की वैल्यू क्या होगी। अगर भाई साहब करंट मैक्सिमम है तो v की वैल्यू क्या है, I मैक्सिमम पे v की वैल्यू 0 है, I मैक्सिमम पे v की वैल्यू 0 है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान दीजिए, फंडे बहुत क्लियर होने चाहिए। I मैक्सिमम v की वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ दी सेल। ये सब याद हो गया। ये दोनों ग्राफ बड़े इजी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें छाप लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रश्न आना तय है। लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ा और समझिएगा बेटा, इसका एक और पार्ट है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, इसका एक और पार्ट अवेलेबल है, उसकी बात करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, प्लीज, मैं हट भी जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, इसके दूसरे पार्ट में वी हैव अ सिंपल कहानी क्वेश्चन, और उस कहानी क्वेश्चन के लिए हमें इस इक्वेशन की जरूरत है। आइए जरा हटाते हैं इसको फटाफट, ये हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया। अब क्वेश्चन बोलता है बेटा, इट वाज फाउंड दैट आर की वैल्यू जब 4 ओम है तो आई की वैल्यू 1 है। तो आर की वैल्यू 4 ओम तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। और आर की वैल्यू जब 9 ओम है तो भाई साहब करंट 0.5 है। तो हमने कहा अच्छा जरा आओ देखें, जरा इसकी बात कर रहा है ये मास्टर, इस फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो आपसे ई पूछा जा रहा है और आर पूछा जा रहा है, तो सुंदर तरीके से इक्वेशन लिखो। व्हाट इज ई, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। अब यहां पर दो इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर डालिए। पहली इक्वेशन, व्हेन आर इज 4, ओके, व्हेन आर इज 4 ओम, छोटा आर नहीं पता, तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, 1। तो यहां से ई की एक इक्वेशन आ गई, वो कितनी आ गई, 4 प्लस आर। फिर से बोल रहा हूं, जब करंट 1 एम्पियर है, आर 4 ओम है, तो ई और आर के बीच में पहली इक्वेशन आ गई, डब्बा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दी करंट रिड्यूसेस टू 0.5, यानी करंट 0.5 हो गया जब रेजिस्टेंस 9 ओम है। तो इस बार इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई बराबर 0.5 और यहां पर है 9 ओम प्लस छोटा आर। बहुत बढ़िया है। तो क्या करिए, थोड़ा सुंदर करिए, इस 0.5 को आप चाहिए तो यहां ले आइए। कैसे, E इज इक्वल टू 1/2 9 प्लस आर, यानी कि 2E इज इक्वल टू 9 प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2। मेरे बच्चों ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, इस पर गलती नहीं करनी है। अगर ध्यान दिया जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना कितना हल हुआ है, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2E माइनस E इज 9 प्लस आर माइनस 4 माइनस आर, आर ने आर को मारा, 9 ने 4 को मारा, 5 बच गया। E is equal to 5 volt. And if E is equal to 5 volt, R की वैल्यू भाई साहब, R की वैल्यू is 1 ohm. इतना हलवा प्रश्न है। इट इज माई रिक्वेस्ट, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये सुपर सवाल इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑल द बेस्ट, फोड़ना है जरूर। तो भाई साहब सुपर सवाल सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए, इसे शेयर कीजिए। अगले 4-5 दिनों में हम बहुत सारा डेटा आपको देंगे कि 21 तारीख को आप पक्का फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट।